इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीईआरटी की किताब में एसआईआर पढ़ाया जाएगा। 9वीं की सिविक्स बुक में एसआईआर को जगह दी गई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अलग चैप्टर है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में अब बच्चे पढ़ेंगे। किताब में भारत की चुनाव प्रणाली को बेजोड़ बताया गया है। गठबंधन राजनीति पर पाठ पढ़ेंगे 9वीं के छात्र। तो आपको बता दें, देश में भले ही चुनाव से पहले एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विवाद हो रहा हो, लेकिन अब स्कूल में पढ़ने वाले लाखों बच्चे इसका गुणगान करेंगे। जी आप बिल्कुल ठीक सुना आपने, एनसीईआरटी ने इस विषय को अपनी किताबों में शामिल किया है। एनसीईआरटी ने चुनाव आयोग और एसआईआर को कक्षा 9 की सिविक्स की नई किताब में शामिल किया है। नई किताब में भारत की चुनाव प्रक्रिया को अद्वितीय बताया गया है। इतना ही नहीं, किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है और देश भर के चुनाव में उसकी क्या भागीदारी होती है। एनसीईआरटी की किताब कहती है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि देश में चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो। इसके अलावा एनसीईआरटी ने वोटर लिस्ट तैयार करने, चुनाव कराने और लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका को किताब में बताया है। किताब में वोटर लिस्ट डिवीजन यानी एसआईआर का भी एक अलग सेक्शन है, जिसमें बताया गया है कि इसका इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है और यह किताब जरूरी क्यों है। राजनीति में गठबंधन की अहमियत और काम के तरीके को समझाने की एक्टिविटी भी इस चैप्टर में दी गई है। इसमें छात्रों से गठबंधन की राजनीति को समझने के लिए कहा गया है। इसके लिए उन्हें 1977, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने वाले गठबंधनों की पहचान करने का काम दिया गया है। एनसीईआरटी का चुनाव आयोग और एसआईआर की तारीफ करने वाला यह चैप्टर उस वक्त आया है जब पूरा विपक्ष दोनों पर ही हमलावर है और वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। ऐसे में अब एनसीईआरटी की किताब में शामिल इस नए चैप्टर को लेकर भी राजनीतिक विवाद छिड़ सकता है। तो एसआईआर की वो प्रक्रिया जो देश के कई राज्यों में चली, याद करिए आप, जब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था और वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा था। उन तमाम नामों को हटाया जा रहा था वोटर लिस्ट से जो फिलहाल इस लिस्ट में अब शामिल होने की योग्य क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया और विपक्ष ने इस मुद्दे को वोट चोरी का नाम दिया। बिहार का विधानसभा चुनाव आप याद करिए, जब वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ विपक्ष ने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया और पश्चिम बंगाल में होने वाला एसआईआर जिसको लेकर ममता बनर्जी ने फ्रंट फुट पर आकर इसका विरोध किया। लेकिन अब एनसीईआरटी की किताबों में इस एसआईआर को शामिल किया जाना अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि इस सिलेबस को लेकर अब इस देश में नई राजनीतिक बहस की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हुई हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, ये तय है एनसीईआरटी में एसआईआर को जगह दिया जाना एक नए राजनीतिक बीज को जन्म देना है, जिस बीज की उपज अब ये सभी राजनेता तय करेंगे कि वो पेड़ कितना बड़ा होगा। आरजू जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जिस तरीके से ये नया एक हम देख रहे हैं चैप्टर जो है वो ऐड किया गया है, इसके बाद राजनीति तो जरूर तेज होगी। और अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या फैसला लिया गया है, देखिए एनसीईआरटी की कक्षा 9 की सोशल साइंस की किताब में चुनाव आयोग और किस तरीके से एसआईआर को शामिल किया गया है। देखिए किताब में भारत की चुनावी प्रक्रिया को बेमिसाल बताया गया है। किताब के अनुसार चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव जो है वो कराने के लिए कार्य करता है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी जो है उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से वोटर लिस्ट तैयार करना है, चुनाव कराना है, लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करना। अब आरजू एक चीज मैं समझना चाहूंगा, एनसीईआरटी की किताबों में अगर किसी भी सत्ता का महिमा मंडन होता है तो इन छात्रों के दिमाग पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि इसी को लेकर मुख्य राजनीतिक बहस होनी है। जी बिल्कुल, देखिए लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सोच है वो ये है कि जो इलेक्शन है वो किस तरीके से कराया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है,
कहीं ना कहीं वो बताने की यहाँ पर कोशिश जो है वो की गई है। और हम देखेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अगर इस पे राजनीति तेज होती है, और हम देखेंगे, देखिए लगातार रिएक्शन जो है वो कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद देखिए क्लैरिफिकेशन आखिर सरकार किस तरीके से देती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जरूर, क्योंकि जिस तरीके से बखान किया गया है, बताया गया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करता है, उसी में एक एसआईआर का पार्ट भी जोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो काम करता है, एसआईआर के जरिए किस तरीके से जो फेक वोटर्स है उनको हटाया गया है, और ये हाँ, सुनिश्चित किया अर्जुन, गया है एक चीज जो एक वैलिड चीज एक चीज वोटर्स और है मैं एक चीज वो और मैं ऐड सूची करना में चाहूंगा। ऐड हो। भारत की चुनाव प्रणाली को मजबूत बताना, भारत की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की व्यवस्था को शानदार बताना, ये तय है, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना हर सरकार के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आजादी के बाद से अब तक सरकार इस जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हुई भी आई है। लेकिन अगर किसी भी पार्टी विशेष को टारगेट किया जाता है, देखिए एसआईआर समझना हर बच्चे की जिम्मेदारी है, इस देश का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है चुनावों से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर आप किसी का महिमा मंडन करते हैं, किसी दूसरी पार्टी की बुराई इस एसआईआर के माध्यम से करते हैं, इस चैप्टर के माध्यम से करते हैं, तो इस पर सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल अर्जू। जी बिल्कुल, देखिए अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जिस तरीके से क्योंकि देखिए शिक्षा में कभी भी राजनीति जो है वो नहीं आनी चाहिए, और बच्चों को यहाँ पर शिक्षा का मतलब होता है कि नॉलेज प्रदान करना, जो उनके भविष्य में आगे चलकर काम आएगी। और इसमें अगर राजनीति आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो जरूर होगा। और देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से शिक्षा को लेकर कई सवाल जो है अब वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, और अब जिस तरीके से इसको ऐड किया गया है, आखिर बच्चे इसको किस तरीके से देखते हैं ये बड़ी बात होगी, उनके पेरेंट्स इसको किस तरीके से देखते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और देखिए लगातार क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से इरेगुलरिटीज पाई जा रही है, उसको लेकर पहले से ही जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो चिंतित नजर आ रहे हैं। और ऐसे में नए चैप्टर को ऐड करना, वो भी जिसमें गठबंधन और सरकारों पर जो फोकस करना, ये कई सवाल जो है वो खड़े करता है। जी और अर्जु, सबसे महत्वपूर्ण ये टाइमिंग है। एनसीईआरटी का ये फैसला उस वक्त लाया गया है जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सवाल उठे हैं, जब विधानसभा का चुनाव बिहार में हुआ तब सवाल उठे एसआईआर को लेकर, हरियाणा में सवाल उठे, उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं। ये टाइमिंग थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं से एनसीईआरटी की गलत है, जो सवालों के घेरे में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम